हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि ये चुनाव दो उम्मीदवारों का नहीं बल्कि दो नेताओं के बीच है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी। मोदी ने 10 साल में काम किए हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने 55 से 60 साल के शासनकाल में केवल कांटे बोने का काम किया है। पंचायत मंत्री ढांडा शनिवार को पिनंगवा स्थित गर्ग वाटिका में सरपंचों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए हमेशा गरीब का इस्तेमाल किया, जबकि मोदी को गरीब के हित की चिंता है। इसलिए मोदी जी गरीब के चेहरों पर मुस्कान लाने का कार्य कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को मजबूत कर गरीबी रेखा से बाहर किया। पिछले 10 सालों में हरियाणा का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां विकास नहीं हुआ हो। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जिला भी नहीं बचा जिसमें 4 लेन रोड लोगों के रास्तों को सुगम न बनाती हो। पंचायत मंत्री ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी है। 25 मई को जनता जनार्दन मोदी की गारंटी पर वोट करते हुए कमल का बटन दबाएगी। मोदी ने 2029 तक 80 करोड़ लोगों को लगातार राशन देने की गारंटी दी है। सूर्य योजना के माध्यम से 0 बिजली का बिल, आयुष्मान कार्ड योजना में 5 लाख निःशुल्क इलाज का अधिकार और अब बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड से जोड़कर दिया है। सरकार ही करेगी। कांग्रेस ने कभी किसानों की चिंता नहीं की। किसानों को कांग्रेस ने सिर्फ बरगलाने का काम किया, जबकि मोदी सरकार किसान हित की सरकार है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाकर 1100 करोड़ रुपया फसल खराब होने का देने का काम किया। कांग्रेस के समय में पहले 2-2 रुपए और 10-10 रुपए के चेक किसानों को मिलते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 12,500 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के माध्यम दिए। जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने कहा कि आज देश भी बोल रहा है कि इस बार मोदी को 400 सीटें देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री के मीडिया समन्वयक मुकेश वशिष्ठ, भाजपा नेता यादराम गर्ग, सरपंच एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रफीक हथौड़ी, सरपंच इम्तियाज बिछोर, वीर सिंह नमलगढ़, असलम मुमताज, तफज्जुल सरपंच नाई नंगला, वाइस चेयरमैन शाहिद कलाम, सद्दाम सरपंच मुडेता, मुकर्रम सरपंच असगर, सरपंच चोखा, सरपंच तौफीक लाहबाद, सरपंच रज्जू फाजली कला, सरपंच असलम सिकरावा, सरपंच जाकिर असलम, चेयरमैन चौधरी हुक्कर भी मौजूद थे। भाजपा कार्यकर्ताओं में भरा जोश। अपने दौरे में पंचायत मंत्री पुनाना सब्जी मंडी में बनाए गए लोकसभा कार्यालय में पहुंचे और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वो घर घर जाकर एक-एक व्यक्ति से कमल के फूल पर वोट डलवाएं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ही देश को विकसित होने की राह पर तेजी से लेकर जा सकते हैं। मोदी सरकार में ही युवा, गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं का भविष्य सुरक्षित है। रैली स्थल का किया दौरा। सम्मान समारोह में पूर्व पंचायत मंत्री 5 मई को होने वाली मुख्यमंत्री नायब सैनिकी विजय संकल्प रैली का मुआयना भी किया। उनके साथ वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन, जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, भाजपा नेता जाहिद हुसैन, वीरपाल कालिया का, जिला महामंत्री श्रीपाल शर्मा, शिव कुमार आर्य, जिला पार्षद योगेश तंवर सहित अनेक भाजपा नेता मौजूद थे। के लोगों की कोई नाराजगी नहीं। बात रही खाली कुर्सियां तो आपको नजर आई, मगर जो रोड के ऊपर इतना जबरदस्त भव्य स्वागत करते हुए जो लोगों का हजूम था वो भी तो नजर आना था ना। अब अंदर कई बार होता यही है कि भाई अंदर आदमी कई बार नहीं बैठता, गर्मी का मौसम है। अब वो बाहर भीतर सारी जगह खड़े है तो खड़े हैं, उनकी मर्जी है, कुर्सी पे बैठेंगे नहीं बैठेंगे। ये खाली कुर्सी कोई पैमाना नहीं होता। सर, खानपुर घाटी से आज तक मैंने कहा ना, मेवात की धरती पे इस तरह का स्वागत होगा इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की। हजारों हजार लोग गाड़ियों के साथ, बाइक के साथ, पैदल जिस जोश जुनून से चल रहे थे उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि मैं भी किसी रैली में जाऊंगा तो मैं कुर्सी पे ही बैठूंगा। तो सर, ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल लोकसभा का ये बहुत जबरदस्त कार्यक्रम और उसी के बीच में मेरा सम्मान समारोह, दोनों ही बहुत अद्भुत। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेवात के लोग इस बार 70% वोट भाजपा को देगा, 70% वोट देगा। सर, आप 400 पार का नारा क्यों देते हैं? इसलिए 400 पार का नारा देते हैं क्योंकि हिंदुस्तान की जनता हम लोगों को कह रही है कि भैया 400 से ज्यादा आपको सीट जिता के हम लोग हिंदुस्तान की नई पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं। क्योंकि आज तक इस देश में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ
जिसने कभी भारत के सपनों की उड़ान वो भी कभी कागज पे भी दिखाई हो देश की जनता को, उन्होंने कागज पे भी नहीं दिखाई। हमने एक पूरा रोड मैप तैयार कर दिया और समय बताया है कि 2047 तक जब हम लोग हिंदुस्तान की आज़ादी का 100वां साल बना रहे होंगे, तब तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। इसलिए कह रहे हैं हम लोग, हमारा रोड मैप तैयार है। आज का नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है, वो सब जगह पर समझौता कर सकता है, मगर भारत माता के लिए कभी अपना समझौता नहीं कर सकता। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और 400 पार लेके जाएगा। दो विरोधाभासी बात हो रही है। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि बहुत भारी भीड़ जुटाई है, दूसरी तरफ एक भाई कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली है। यादराम जी भी हमारे यादराम जी भी और हमारे नरेंद्र पटेल जी भी, हमारे राव इंद्रजीत जी के भी सहयोगी, क्या नाम है, छत्रपाल, क्या नाम है? सुशील जी, हमारे सरपंच एसोसिएशन के सारे मेरे दोस्त भाई साहिब जी हैं, मुमताज है, वसीम अकरम है, सारी हमारी एक टीम है। ये सारी टीम मिलके मेवात में कमल का फूल खिलाएगी। सर, मेवात के लोगों से क्या कहूँगा कि आप लोग कांग्रेस के इन चालबाज जादूगरों से बच के रहना। 60-70 साल तक इन लोगों ने आपकी भावनाओं के साथ बलात्कार किया है। कभी भी मेवात को आगे बढ़ने की दिशा में ना इन लोगों ने कोई योजना बनाई, ना इन लोगों की नीयत साफ रही, और ना कभी मेवात उभरे इसको लेके इन्होंने कोई एक काम किया हो। मेवात के कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता पूरे हरियाणा की बात तो करते हैं, मगर विधानसभा में खड़े होकर कभी मेवात के बारे में अपनी जुबान तक नहीं खोलते, और खोलते भी हैं तो एक दो बात बोलेंगे, उसके बाद वो साफ हो जाते हैं। जब मैंने इस पर विचार किया और मैंने विधानसभा में बात देखी, तब मुझे ध्यान में आया कि ये कांग्रेस के लोग बड़े डरपोक लोग हैं। डरपोक इसलिए कि अगर यहाँ से कोई नौजवान अगर गलती से खड़ा हो गया तो कांग्रेस का यहाँ पे बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देगा। और मुझे आज के इस कार्यक्रम से आभास हो गया है कि बहुत सारे नए नौजवान वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के भारतीय जनता पार्टी की नीति और विचारधारा के साथ मिलके कांग्रेस को हर हाल में धूल चटाएंगे। अभी 24 के लोकसभा चुनाव में चटा देंगे।